पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज हाट पर द बेबाक मॉर्निंग शो। मुख्यमंत्री जी, बहुत खराब है यह शराब, कुछ कीजिए, नहीं तो यही शराब आपके सरकार की सेहत को भी खराब करेगी। जनता की सेहत तो खराब हो ही रही है, लेकिन आपने पिछली दफा भी देखा था, पिछली दफा जब आप सरकार चला रहे थे उस समय में नाना प्रकार के पचड़ों में आप उलझ गए थे। और इस दफा भी लगता है कि ये जो शराब है उसकी खराबी सरकार के सेहत की खराबी का कारण न बन जाए। अब देखिए ना, रायपुर के ईओयू वालों ने आपके वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और एक्साइज कमिश्नर के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांग ली है। ये जो उत्पाद नीति का मसला है ना, जो पहले से चला आ रहा है, पुराना पाप, अब उसका घड़ा फूटने लगा है। अब ये जो एजेंसियां आपके यहाँ जो शराब चला रही है, छत्तीसगढ़ में जो लोग आरोपी थे, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में जो आरोपी थे, उन्हीं लोगों के मार्फत यहाँ जो कुछ हो रहा है झारखंड में, इस पर सख्त नियंत्रण की जरूरत है। शायद आपके मंत्री, विभागीय मंत्री उतनी सख्ती दिखा नहीं पा रहे हैं। थोड़ा तो दिखा, शुरू में चेक वेक कर रहे थे, लेकिन मामला टाए टाए फेस। अभी भी आप शराब की दुकानों पर जाएंगे ना, तो शराब की दुकानों पे हालात बड़े बदतर होते हैं। एमआरपी से ज़्यादा में तो शराब बिकती ही बिकती है, और उसके बाद सिंडिकेट को जो मन होता है वो शराब बाजार में बिचवाता है। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। और सरकारी नियंत्रण, देखिए, उत्पाद नीति ठीक है। एक कहते हैं ना कि एक मोरल की बात करें तो नहीं भैया, शराब बंदी हो जानी चाहिए, लेकिन जो जो ड्राई स्टेट हैं वहाँ की हालत आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पड़ोसी राज्य बिहार ड्राई स्टेट है, लंबे समय से ड्राई स्टेट है, लेकिन वहाँ की हालत से आप भी अवगत हैं। गुजरात लंबे समय से ड्राई स्टेट है, लेकिन वहाँ की हालत से आप भी अवगत हैं। किंतु आपके बगल में पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में उत्पाद नीति कायदे से क्यों चल रही है? वैसी ही कोई उत्पाद नीति जो कि राज्य के हित में हो, लागू कीजिए, नहीं तो ये शराब की खराबी जो है, ये जो बदनामी दे रही है ना आपको बार बार, कभी आईएएस को के खिलाफ मुकदमा चलाने की कोई अनुमति मांग रहा है, कोई आपके एक्साइज कमिश्नर को के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांग रहा है, घूम फिर के फिर सारे पाप का घड़ा आपके सर फूटेगा। ये शराब बहुत खराब है मुख्यमंत्री जी, उत्पाद नीति दुरुस्त कीजिए। और जो कुछ इधर हाल के दिनों में लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्याएं हो रही हैं, इनमें भी कहीं ना कहीं आप जोड़ कर देखेंगे तो ये जो शराब की दुकानों के इर्द गिर्द जो विवाद खड़े हो रहे हैं, उन्हीं विवादों का नतीजा बाद में किसी और घटना की परिणति के रूप में दिख रहा। चलिए, सरकार आपकी है, सरकार की सेहत का ख्याल आपको करना है, लेकिन इस तरह की खबरें आना कि आपके आईएएस अधिकारी, आपके उत्पाद कमिश्नर, ये सब किसी मसले में फंसें, बवाल हो, मुकदमा हो, घोटाले का आरोप लगे, तो कहीं ना कहीं यदि राजा के मातहतों पर आरोप लगता है तो स्वाभाविक है कि ये आरोप राजा तक ही पहुंचता है। आशा है कि आप उत्पाद नीति पर ध्यान देंगे, कायदे से सूबे के उत्पाद नीति को दुरुस्त कर ये जो शराब की खराबी है, इस खराबी को दुरुस्त करेंगे, क्योंकि राजस्व तो चाहिए, राजस्व के लिए एक बड़ा जरिया है शराब। चलिए, अखबारों की बात कर लेते हैं। प्रभात खबर ने आज सुनीता विलियम्स के धरती पे वापसी की खबर को प्रमुखता से छापा है और लिखा है, धरती पर स्वागत सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 286 दिन बाद
धरती पर वापस लौट आए। चलिए, और झारखंड सरकार, मैंने अभी कहा ना, झारखंड सरकार को रेवेन्यू चाहिए क्योंकि माँ मैया को पैसा देना है, बहुत पैसा देना है। आपके विकास के कार्य प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि संवेदकों का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे में जो खबर प्रभात खबर ने आज छापी है, झारखंड सरकार ने रिजर्व बैंक से 1500 करोड़ का लोन मांगा है। चलिए, ऋण लेने की स्थिति आ रही है, हालात तो बदतर हैं, सुधारने की कोशिश सरकार को करनी होगी। ये खबर प्रभात खबर ने ली है। और ट्रंप और पुतिन यूक्रेन में सीमित युद्ध विराम पर राजी, प्रस्ताव जल्द ही आएगा। ये खबर भी प्रभात खबर ने लिया। प्रभात खबर ने वही एंटी करप्शन ब्यूरो ने विनय चौबे और गजेंद्र पर मुकदमे की अनुमति मांगी। विनय चौबे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है झारखंड के, और गजेंद्र सिंह पहले यहाँ एक्साइज कमिश्नर हुआ करते थे। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ा मामला है। शराब घोटाले के मामले में झारखंड सरकार के आईएएस विनय कुमार चौबे व उत्पाद विभाग के वरिष्ठ अधिकारी गजेंद्र सिंह के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति वही छत्तीसगढ़ एसीबी की आर्थिक अपराध शाखा ने मांगी है, क्योंकि रायपुर आर्थिक अपराध शाखा ने इन लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था। और एक खबर आई है, हाईकोर्ट ने कहा कि बर्खास्त कर्मचारी को लीव इनकैशमेंट का अधिकार नहीं। मतलब जो नौकरी से बर्खास्त हो गया वो चाहेगा कि पुराना लीव इनकैशमेंट करा ले तो वो नहीं करा सकता है। और आलमगीर आलम की परेशानियां भी कम होती नहीं दिख रही है। पहले वाले कांग्रेस के सीएलपी आलमगीर आलम जेल में है, पकड़ाया था ना रुपया उनके भी पीए के यहाँ भरपेट। अब उनके खिलाफ भी मुकदमा चलाने की अनुमति ईडी ने मांग ली है। पहले ग्रामीण विकास मंत्री थे, संसदीय कार्य मंत्री भी थे, सीएलपी थे। और आईपीएल के लिए झारखंड से ईशान किशन, अनुकूल रॉय, कुमार कुशाग्र और रॉबिन मिंज तैयार हैं, आईपीएल में नजर आएंगे। अब इसमें दो खिलाड़ी तो ऐसे हैं जिन पर बिहार भी दावा करता है, वो ईशान किशन और अनुकूल राय। लेकिन झारखंड में इंफ्रा दुरुस्त है, इसलिए बिहार के खिलाड़ियों को भी झारखंड में ही आकर अपने खेल के हुनर को या अपने लिए बड़ा क्षितिज खोजने की कोशिश झारखंड के प्लेटफॉर्म से करनी होती है। तो फिलहाल ये झारखंड के ही खिलाड़ी कहे जाएंगे, ईशान किशन, अनुकूल और कुमार कुशाग्र और रॉबिन मिंज, इनको आईपीएल में जगह मिली है। और कल जो गिरिडीह मसले को लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ, वेल में घुस गए थे भाजपा के विधायक, कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। कल ये खबर आपको हमने बताई थी कि हंगामा तो बरपना तय है। वो बरपा और सीरम टोली में जो विवाद हो रहा है रैंप को लेकर, उस पर मुख्यमंत्री ने कहा चिंता ना करें, सरहुल कायदे से मनेगा। ये सारी खबरें प्रभात खबर ने ली है। और कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर हमला करने वाले 2 शूटर सहित 6 पकड़े गए। ये लोग गोली वोली चला के मनाली चला गया था घूमने, फिर पुलिस पकड़ के इन लोगों को ले आया। और नक्सली संगठन फिर से सक्रिय होने की फिराक में है, ये खबर प्रभात खबर ने ली है। और खेलगांव कॉम्प्लेक्स में 8वें तल्ले से गिरकर लेफ्टिनेंट कर्नल की जो मौत हुई, वो खबर भी प्रभात खबर में छपी है। और फिर नक्सली सक्रिय होने की खबर के साथ साथ कल सारंडा में फिर नक्सलियों ने ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट में सीआरपीएफ का एक एसआई घायल हो गया। और तमाड़ के बीएसओ 10,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार हो गए। ये सारी खबरें प्रभात खबर ने ली है। और हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान ने भी आज विधि व्यवस्था वही लॉ एंड ऑर्डर पर भाजपा और सत्ता पक्ष की भिड़ंत को लीड बनाया है। कल गिरिडीह के घोड़बंदा उपद्रव का मामला प्रश्नकाल में जमकर गूंजा और हंगामे के कारण सदन को स्थगित भी करना पड़ा। और महिला हॉकी कप्तान सलीमा टेटे को पीएम ने भोज पर आमंत्रित किया। झारखंड की बेटी हैं सलीमा टेटे। इस खबर को भी हिंदुस्तान ने टॉप में लगाया है। और रूस और यूक्रेन के बीच जो
सीमित संघर्ष विराम हो रहा है, बंधकों की रिहाई पर जो समझौता हुआ उस खबर को भी हिंदुस्तान ने लिया है। और सारंडा में मुठभेड़ हुआ, आईईडी धमाके में सब इंस्पेक्टर जख्मी हो गए और सैन्य अफसर, वही आपको जो बताया, खेलगांव हाउसिंग में लेफ्टिनेंट कर्नल दिवाकर गिरकर उनकी मौत होने की खबर भी हिंदुस्तान ने छापी है। और मतदाता पहचान पत्र अब आधार से जुड़ जाएगा, ये जो निर्णय लिया है इलेक्शन कमीशन ने, इस खबर को भी हिंदुस्तान ने प्रमुखता से छापा है। और दैनिक भास्कर की बात करें तो दैनिक भास्कर ने भी आसमां से उतरी दुआ, सुनीता की ऐतिहासिक सुबह, इसको लीड बनाया है। और बिहार के कलाकार की मधुबनी पेंटिंग के जरिए भावुक अभिव्यक्ति, सौभाग्य की मछली ताकि हमारी बेटी घर सुरक्षित लौटे। भारतीय मूल की हैं सुनीता विलियम्स, जो अंतरिक्ष में फंसी हुई थी, वो धरती पर सकुशल लौट आई हैं। ये खबर ली है दैनिक भास्कर ने लीड के तौर पर। और दैनिक भास्कर ने ये भी छापा है कि ईडी ने राबड़ी से पूछा, आपके नाम से जो जमीन है वो आपने कैसे खरीदी, बताइए जरा। और सुनीता विलियम्स के गांव में प्रार्थनाएं जो जारी हैं उसकी भी खबर ली है। और मेहसाना जिला के झूलासन में सुनीता विलियम्स का पैतृक गांव है, वहीं पर अखंड ज्योत वगैरह जलाया गया है। और चतरा, भास्कर ने खास खबर छापी है, चतरा में कौलेश्वरी पर्वत जो है ना, 3 धर्मों का संगम है, वहाँ रोपवे बनेगा और वन विभाग के एनओसी का इंतजार हो रहा है। रोपवे बनेगा कौलेश्वरी पर्वत पे। और वही मुख्यमंत्री जी, बहुत खराब है शराब। अब शराब और टेंडर कमीशन घोटाले में जांच एजेंसियों ने फिर तेज की कार्रवाई। अधिकारियों व पूर्व मंत्री की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। रायपुर में रची गई थी झारखंड शराब घोटाले की साजिश। ईओडब्ल्यू ने आईएएस विनय चौबे व गजेंद्र सिंह से मतलब सवाल तलब करने के लिए मुकदमा करने की अनुमति मांग ली है। ईडी ने 2023 में भी दर्ज किया था चौबे का बयान। मतलब ये जो छत्तीसगढ़ का शराब घोटाले वाला पाप है, उसका असर झारखंड में भी अब तक दिख रहा है। और कल बजट सत्र में गूंजा 2026 परिसीमन का मुद्दा। सत्ता पक्ष और विपक्ष उलझे। परिसीमन में घटेंगी एसटी सीटें, साथ दें, मंत्री ने कहा। और घटे आदिवासी, कैसे बढ़े मुस्लिम, ये सवाल बाबूलाल मरांडी ने पूछा। और लेफ्टिनेंट कर्नल की जो मौत हुई है उस पर भी खबर दैनिक भास्कर ने छापी है कि ये मौत हुई कैसे, आखिर वो गिरे या उनको 8वीं मंजिल से धकेल दिया गया। हालांकि उनके डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। और पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के ब्लास्ट में सीआरपीएफ के एसआई के घायल होने की खबर भी दैनिक भास्कर ने ली है। और वोटर आईडी आधार से जुड़ेगा। वेबसाइट पर बूथवार डाटा जारी करने पर चर्चा करेगा निर्वाचन आयोग। ये बड़ी खबरें हैं। और विधानसभा में अनुदान मांग पर महिला विधायकों ने चर्चा में जमकर भाग लिया कल, और सब लोगों ने जोरदार ढंग से अपनी अपनी बातें रखी। कल्पना सोरेन ने जहां कहा कि किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना देने से कुछ नहीं होता, और भी बहुत सारी बातें कही उन्होंने। अब पूर्णिमा साहू पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व गवर्नर रघुवर दास की बहू रानी ने कहा, यह कैसी अबुआ सरकार है, आदिवासियों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। पूर्णिमा भी कल खूब गरजी और एकदम चौपाई ओपाई भी सुना रही थी। पूर्णिमा भी कल जमकर बोली। और ममता देवी जो रामगढ़ से कांग्रेस की विधायक है, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री को झूठे मामले में फंसाकर जेल भेजा गया था। लुइस मरांडी जो अभी तीर धनुष वाली हुई हैं, पहले भाजपा में थी, मंत्री भी थी, उन्होंने कहा अगर एनडीए ने अच्छा काम किया तो राज्य के लोगों ने विपक्ष में क्यों बैठा दिया। अब कहते हैं ना भैया, पहले थी वहीं, अब वहाँ से अभी फिलहाल यहाँ हैं, तो जमकर भाजपा पे बरस रही हैं। और गिरिडीह घोड़बंदा हिंसा के मामले पर प्रश्नकाल बाधित हुआ। वेल में आकर
भाजपा विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। सत्ता पक्ष ने कहा, ऐसी चीज़ों पर राजनीति मत कीजिए। जो बातें हमने आपको पहले ही बताई थी, सीएम कानून को अपना काम करने देना चाहते हैं। और बाकी खबरें, सामान्य खबरें, कल राज्यपाल प्रधानमंत्री से मिले थे, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, वो खबर भी ली है। और दैनिक जागरण की बात करें तो दैनिक जागरण ने वही शराब घोटाले को लीड बनाया है। विनय चौबे और गजेंद्र के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति जो ईओयू ने मांगी है, उस खबर को लिया है जागरण ने। और कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा को गोली मारने के आरोप में 6 अपराधी गिरफ्तार। रामगढ़ जेल में बनी थी विपिन के हत्या की योजना और अमन साहू के इशारे पर यह घटना हुई थी। ये खबर दैनिक जागरण ने ली है। और खिलगांव में हाउसिंग छत से गिरकर सेना लेफ्टिनेंट के कर्नल की मौत की खबर और एटीएस के तत्कालीन डीएसपी प्रदीप कुमार के निलंबन की खबर भी जागरण ने ली है। और बाकी अन्य खबरें जो अन्य अखबारों में छपी हैं वो खबरें ली है, लेकिन सुनीता विलियम्स की खबर दैनिक जागरण में प्रमुखता से नहीं ली गई है। पता नहीं, कुछ अलग नज़रिया होगा। हाँ, वेलकम सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स धरती पर वापस आ गई, सकुशल आ गई। अब शीघ्र उनका सामान्य जीवन हो, यही कामना करेंगे। और आपका ये दिन मस्त हो, आप स्वस्थ रहें, एकदम प्रसन्न रहें, ये भी कामना करेंगे। और शाम में मिलते हैं फिर बेबाक कौशलेंद्र शो के साथ। दीजिए इजाजत। गुड डे।